जो आप लोगों का सेशन चलेगा यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो होने वाला है आगामी आप लोगों के 2026 में, उस विषय पर बात भी करेंगे और थोड़ा सा आज क्लास भी आप लोगों का चलेगी। तो ध्यान आप लोग बनाए हुए रहिए। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 क्रैश कोर्स यानी कि आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि आपको वीवीआई क्वेश्चन कराया जाएगा 2026 के लिए। ठीक है, इस बैच का नाम होगा मंजिल बैच, इस बैच का नाम होगा मंजिल बैच। आज का जो सेशन आपका रहेगा फिजिक्स का, वो भी फिजिक्स का रहेगा। जो बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई प्रश्न होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारा का सारा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आज कराया जाएगा। चलिए, आप लोगों का जो है पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन जो है आप लोग बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है। बताइए तो ऑप्शन ए में है आपका सीधी रेखा में, बी में है आपका टेढ़ी रेखा में, और सी में है आपका किसी भी दिशा में, और डी में आपका है इनमें से कोई नहीं। आप बताइए प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है। तो आपको जो है पढ़ाया गया होगा क्लास में, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ए नंबर ऑप्शन मिल रहा है। यानी कि प्रकाश आपका किस रेखा में गमन करेगी, तो सीधी रेखा में। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आप ध्यान दीजिए आपका आंसर कौन सा सही है, सीधी रेखा में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का जो वेग होता है वो न्यूनतम किसमें होता है, तो निर्वात में। देखिए ऑप्शन में आप लोग देखिए, निर्वात में, उसके बाद आपका है जल में, उसके बाद है वायु में, उसके बाद है कांच में। तो बताइए जल्दी जल्दी आप लोग, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम किसमें होता है बोआ, तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर जो गाड़ी रहता है वो चालक के सामने, आप लोग देखते हैं ना, जैसे मोटर गाड़ी है, चालक के सामने दो आईना लगा हुआ रहता है। ठीक है, दो दर्पण लगा हुआ रहता है। वो कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो आप लोग बताइए। ए नंबर ऑप्शन आपका है कौन सा, समतल दर्पण, बी नंबर ऑप्शन है उत्तल दर्पण, और सी नंबर ऑप्शन है अवतल दर्पण, और डी नंबर आपका है उत्तल लेंस। तो कौन सा हो जाएगा, मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने लगा रहता है वो आपका, वो रहता है आपका उत्तल दर्पण लगा हुआ। कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है आपका, उत्तल दर्पण, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। अब देखिए वो तो साइड मिरर यानी कि चालक के सामने वाला जो लाइट रहता है वो आपका रहता है साइड मिरर। ठीक है, अब आ गई बात हेडलाइट की। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो मोटर कार के हेडलाइट में आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। यानी कि ए नंबर ऑप्शन है आपका समतल दर्पण, बी नंबर ऑप्शन है उत्तल दर्पण, और सी नंबर है आपका अवतल दर्पण, और डी नंबर ऑप्शन है उत्तल लेंस। तो मोटर कार के जो हेडलाइट में जो आपका प्रयोग होता है वो किसका प्रयोग होता है, तो जल्दी बताइए आप लोग। उसका होता है आप लोगों का क्या चीज का, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। वो जो हेडलाइट रहता है जो आगे में, जिससे रात में जो है हेडलाइट को जला करके रोड पर चला जाता है, वो जो लाइट रहता है आपका कौन सा रहता है, तो वो अवतल दर्पण रहता है। ठीक है, चलिए आपको याद हो गया होगा दोनों क्वेश्चन। जो चालक के सामने वाला रहता है या साइड मिरर के रूप में रहता है उसमें उत्तल दर्पण, और जिससे लाइट जलता है वो उसमें अवतल दर्पण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण होता है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है भैया, तो आप लोग बताइए जल्दी में, कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो कहता है क्या, वास्तविक, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर कहता है काल्पनिक, सी नंबर कहता है दोनों, डी नंबर कहता है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो आपका रहता है कैसा, काल्पनिक रहता है। वो आपका कैसा होता है,
काल्पनिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, जल्दी आप लोग बताइए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ए नंबर ऑप्शन आपका है डायोप्टर, डी नंबर ऑप्शन है ल्यूमेन, सी नंबर ऑप्शन है लक्स, डी नंबर ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कौन सा आंसर होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ गया है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है भैया। ए नंबर ऑप्शन है किरण आरेख, बी नंबर ऑप्शन आपका है फोकस, सी नंबर ऑप्शन है आपका किरण पुंज, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए तो कौन सा हो जाएगा। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को बोला जाता है किरण आरेख। क्या बोला जाता है, तो किरण आरेख। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 8वां प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश का जो किरणों का जो समूह होता है उसको क्या बोला जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे बुक में, क्या पढ़े हैं, जिससे प्रकाश निकलता है उसे तो प्रकाशीय स्रोत कहते हैं या प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन तो होगा ही नहीं। चलिए होगा कौन सा, चलिए बी नंबर किरण पुंज, सी नंबर प्रदीप्त और डी नंबर प्रकीर्णन। कौन सा होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को बोला जाता है भैया प्रकाश पुंज, क्या किरण पुंज, सॉरी क्या बोला जाता है आप लोगों का, किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज बोला जाता है। चलिए अब 9वां क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, आप लोग जल्दी में बताइए, बताइए क्या होती है। धनात्मक, सॉरी ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी आप लोग बताइए। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तल लेंस की क्षमता होती है आप लोगों का धनात्मक। और इसी जगह पे आप लोगों का क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाता अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो आप याद रखते हैं वहां पे क्या होगी, तो ऋणात्मक होगी। तो आप लोगों को याद रहेगा कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। वो भी क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी इसको बताइए। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अभी तुरंत बताए थे आप लोगों को। अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, आप लोग खोजिए ऑप्शन में, कहीं पर दिख रहा है ऋणात्मक। चलिए ये नंबर ऑप्शन दिख रहा है ऋणात्मक। तो आप लोगों को इसी तरह का प्रश्न करवाया जाएगा। आप लोगों को बिहार बोर्ड में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे YouTube चैनल पे जुड़ जाए और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का आप लोगों को नीचे लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जुड़ जाए ताकि आप लोगों को जो है पीपीटी उपलब्ध हो सके, जितना भी पढ़ाया गया है आप लोगों को उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो आप लोग जरूर हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, ताकि आप लोगों को जितना भी प्रश्न कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव सेशन का सारा क्वेश्चन आप लोगों को मिल सके, ताकि आप आसानी से उसको कॉपी में लिख सके। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू।